दोस्तों इस वीडियो में हम एग्जाम टाइम में यूज होने वाली स्टडी की 6 टिप्स देखेंगे जिन्हें अगर हम यूज करें तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने में अपने चांसेस को ऑलमोस्ट डबल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला टिप आता है सेल्फ स्टडी। अगर हमें किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एटलीस्ट 6 आवर्स पर डे सेल्फ स्टडी में इन्वेस्ट करें, और जब भी हम ये टाइम इन्वेस्ट करें तो हम एक आइसोलेटेड प्लेस में होने चाहिए जहाँ पर कोई भी ना हो, हमारा सेलफोन दूर हो, इंटरनेट ऑफ हो और कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे। इसके लिए कैल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क में 4 मेथड्स दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है मोनेस्टिक अप्रोच। इस अप्रोच में जब तक हमारे एग्जाम्स क्लियर नहीं हो जाते हम एक मॉन्क की तरह, एक तपस्वी की तरह सबसे दूर रहते हैं और सिर्फ अपने गोल पर फोकस करते हैं। सेकंड आता है बाय मॉडल अप्रोच, जिसमें हम थोड़े दिनों के लिए किसी जगह पर जाते हैं, हमारा सेलफोन ऑफ होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, उस जगह थोड़े दिन फोकस करके हम वापस थोड़े दिनों के लिए अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं और दोबारा से उसी जगह पर चले जाते हैं। थर्ड आता है रिदमिक अप्रोच। इस टेक्निक में हम थोड़े टाइम के लिए एक रूम में जाते हैं जो कि बिल्कुल डिस्टर्बेंस फ्री है, वहाँ पर थोड़े आवर्स पढ़ते हैं और फिर वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। लास्ट आता है जर्नलिस्टिक अप्रोच। जिनकी लाइफ एक्सट्रीमली बिजी है, जैसे कि अगर किसी की जॉब है, तो वो इस टेक्निक को यूज कर सकता है। जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है आप डीप वर्क करने लग जाते हैं, चाहे फिर आपको सिर्फ 15 मिनट ही फ्री क्यों ना मिले हों। इतने छोटे टाइम के लिए भी आप अपना मोबाइल बंद करके पूरे फोकस तरीके से अपना सिलेबस खत्म करते हैं। नेक्स्ट टिप आती है कि पढ़ाई के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है। कैल न्यूपोर्ट बोलते हैं कि बहुत ही कम ऐसी स्टडी टेक्निक्स हैं जो कि बेस्ट हैं। इनमें से एक बेस्ट मेथड है एक्टिव रिकॉल का। हम में से कई लोग इसे फेमन टेक्निक भी बोलते हैं। अगर हम इस बेस्ट स्टडी टेक्निक को यूज करना चाहते हैं तो पहले हम किसी टॉपिक को पूरे फोकस्ड तरीके से पढ़ते हैं और फिर उसके बाद अपनी बुक को बंद करके उस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ही स्लोली और पूरे सेंटेंसेस यूज करके। इस वक्त हम ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं। हम में से कई स्टूडेंट्स को ऐसा लग सकता है कि वो इस टेक्निक को यूज नहीं कर सकते क्योंकि उनके घर में स्पेस कम है और इससे उनके घर वाले डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो उसके लिए आप अपनी वॉल्यूम बहुत कम कर सकते हैं ताकि हम सिर्फ प्रिटेंड करें कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं। वैसे आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और उसे बाद में सुन सकते हैं ताकि आपकी रिविजन हो जाए। कैल के अकॉर्डिंग ये बेस्ट मेथड है स्टडी का। इस मेथड से स्टडी करने से आप थक जाओगे क्योंकि आपका माइंड एक्टिवली काम कर रहा है और इसीलिए आप 4 से 6 घंटे में उतना सिलेबस का पोर्शन कंप्लीट कर लोगे जो आपके फ्रेंड्स 10 से 12 आवर्स में शैलो वर्क करके कंप्लीट नहीं कर पाते। नेक्स्ट आता है कि आप पोमोडोरो टेक्निक को यूज करें। बेसिकली ये टेक्निक कहती है कि आप 50 मिनट स्टडी करो फिर 10 मिनट की ब्रेक लो, या फिर 25 मिनट स्टडी करो फिर 5 मिनट की ब्रेक लो। अगर हम इस मेथड से स्टडी करते हैं तो इसके 2 फायदे हैं। इसका पहला फायदा ये है कि हम टाइम पर फोकस करते हैं, ना कि टास्क पर। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें ये टेंशन नहीं होगी कि सिलेबस कब खत्म होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमने बस 25 मिनट ही पढ़ना है, फिर चाहे इस टाइम में एक चैप्टर खत्म हो या एक आर्टिकल। इस टेक्निक का दूसरा फायदा है कि हम स्टडीज को कम टालेंगे, और वो इसलिए होगा क्योंकि आपने अपना स्टडी टाइम बहुत कम कर दिया है, सिर्फ 25 मिनट। इसीलिए कम मोटिवेशन होने के बावजूद हम अपने माइंड को कन्विंस कर देंगे कि यार 25 मिनट ही तो पढ़ना है, चलो पढ़ लेता हूँ, फिर चाहे 10 लाइन ही क्यों ना पढ़ी जाए। और जब हम 25 मिनट का एक सेशन दे देते हैं तो हमारा एक मोमेंटम बिल्ड हो जाता है और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, और फिर आप ऐसे 25 या 50 मिनट के काफी सेशंस दे सकते हो। अब हम में से कई स्टूडेंट्स इस टेक्निक को इतना ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं कि उन्हें लगता है कि एग्जैक्टली 25 मिनट ही पढ़ना है और एग्जैक्टली 5 मिनट की ही ब्रेक लेनी है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि हम इसे क्यों यूज कर रहे हैं और अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग टाइमिंग को थोड़ा ऊपर नीचे कर लीजिए। अगर हम ब्रेक की बात करें तो हम ब्रेक में कुछ भी कर सकते हैं, बस गोल ये है कि हमारा माइंड रिलैक्स होना चाहिए। वैसे मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस टाइम में 5-6 डीप ब्रेथ्स लें और थोड़ा सा रूम में ही वॉक कर लें। नेक्स्ट टिप आती है कि स्टडी ओनली फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये स्ट्रेटजी कहती है कि जब हम पढ़ रहे हों तो हमें सिर्फ अपने एग्जाम्स के लिए ही पढ़ना है, यानी एक्स्ट्रा चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। कोई भी चीज जो आप पढ़ रहे हो अगर उसके एग्जाम में आने के चांसेस कम है तो वो एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है और हमारा एग्जाम क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम कर देगा। अब सवाल ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सिलेबस का कौन सा पोर्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए 3 इफेक्टिव मेथड्स हैं। पहला, हर टॉपिक खत्म करने के बाद उस टॉपिक के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस जरूर करें। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उस टॉपिक में कितना एफर्ट देना है। सेकंड,
उन लोगों से बात करें या उन टॉपर्स के इंटरव्यूज पढ़ें जो एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि इन लोगों के पास एक्सपीरियंस है कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने सिर्फ अपनी गलतियों से नहीं सीखना है बल्कि औरों की गलतियों से भी सीखना है, इसीलिए हम भी इन्हीं टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। और थर्ड है कि कोशिश करें कि हम वही बुक्स यूज कर रहे हों जो मैक्सिमम टॉपर्स ने उस एग्जाम्स के लिए पढ़ी थी। अगर हम ये 3 चीजें करते हैं तो हमें भी क्लियरिटी आ जाएगी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। इससे हम अपना आधा टाइम सेव कर सकते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन, नॉट मूड। हमें ये श्योर करना है कि जब हमें पढ़ना है तो फिर हमें पढ़ना है, चाहे फिर हमारा मूड कैसा भी क्यों ना हो, क्योंकि 90% टाइम हमारा मूड हमें स्टडी करने के लिए मना ही करेगा। इसलिए जब हमारा पढ़ने का मूड ना हो तो हम पोमोडोरो टेक्निक का यूज कर सकते हैं। जब हम 25 मिनट तक पढ़ लेते हैं तब मैक्सिमम केसेस में हमारा स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो चुका होता है और एक मोमेंटम बन चुका होता है, और फिर उसके बाद हम 50-50 मिनट के या अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ज्यादा सेशंस पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट वर्किंग। हम में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरे पास घर में जगह नहीं है, लाइब्रेरी में जाने के पैसे नहीं है, कोचिंग के पैसे नहीं है, और हो सकता है शायद एक्चुअल में हमें वो प्रिविलेजेस ना मिली हो। लेकिन रियलिटी ये है कि दुनिया को इसकी परवाह नहीं है। अगर हमारी सच में भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। 1, या तो हम एक अच्छी सी स्क्रिप्ट अपने माइंड में बना ले बहानों की कि मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, अगर ये होता तो मैं यहाँ होता, अगर वो होता तो मैं वहाँ होता, और मरते दम तक हम यही स्क्रिप्ट लोगों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने बच्चों को सुनाते रहें और ऐसे ही एक लूजर की तरह मर जाएं। वैसे ये बहानों की स्क्रिप्ट आपने अपने आस पड़ोस में जरूर सुनी होगी। दूसरा हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम डिसाइड कर लें कि मेरे पास जो है बस यही है, लेकिन मुझे जो चाहिए वो चाहिए ही, और फिर हम उठें और मेहनत करके अपने गोल्स को पा लें। देखिए, हमारे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई ना कोई ऐसा जरूर है जिसकी हमसे भी बुरी हालत है, और वो उन गोल्स को पा ही लेगा जिनके हम सपने देखते हैं। आप अपनी कंडीशन बताइए और मैं आपको उससे भी वर्स्ट स्टोरी बताऊंगा जिसने अपनी लाइफ में उन प्रॉब्लम्स के बावजूद अपने गोल्स अचीव कर लिए। इन शॉर्ट, हमें बहाने नहीं मानने हैं, कंसिस्टेंट रहना है। अगर हम शेरशाह ऑफ कारगिल, परमवीर चक्र अवार्डी कैप्टन विक्रम बत्रा की बात करें तो उन्होंने 11th बार अपना एसएसबी का इंटरव्यू क्लियर किया था। अगर वो 10th बार ही क्विट कर देते और ऐसा बोलते कि यार यहाँ तो पैसे लेते हैं, सिस्टम ही करप्ट है, ये है वो है, तो हम इनका नाम नहीं जानते। और ऐसे बहुत से केसेस हैं। इवन मेरा एक क्लोज फ्रेंड है जिसकी 8th टाइम एसएसबी में सिलेक्शन हुई थी और आज वो इंडियन आर्मी में मेजर है। 8th इंटरव्यू में उससे यही सवाल पूछा गया था कि इमेजिन करो अगर इस बार भी आपकी इंडियन आर्मी में सिलेक्शन नहीं होती तो आप क्या करोगे। तो उसने कहा था, नो प्रॉब्लम सर, 20 दिन के बाद मेरा सीडीएस का एग्जाम है, आई विल बी बैक विद इन 4 मंथ्स। और यही एटीट्यूड भी चाहिए कि हम तो तब तक लगे रहेंगे जब तक सांस है, क्विट करना हमारी डिक्शनरी में नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 6 स्टडी टिप्स देखी, जिसमें सबसे पहली टिप थी कि कोचिंग ट्यूशन सब ठीक है, लेकिन सेल्फ स्टडी के बिना एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। हमें कोशिश करनी है कि हम कम से कम 5 से 6 घंटे हर रोज सेल्फ स्टडी करें। इसमें हमने देखा था कि जब भी हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो मोबाइल ऑफ करके किसी आइसोलेटेड जगह पर जाके पढ़ना है। इसके लिए हमने 4 मेथड्स देखे थे, मोनेस्टिक अप्रोच, बाय मॉडल अप्रोच, रिदमिक अप्रोच और जर्नलिस्टिक अप्रोच। फिर हमने देखा था कि जब भी हम स्टडी करते हैं तो हर एक टॉपिक को पढ़ने के बाद बुक बंद करके हमें सारे टॉपिक इस तरीके से बोलने हैं कि जैसे हम किसी को पढ़ा रहे हों। इसमें हमें कंप्लीट सेंटेंस यूज करने हैं और थोड़ा स्लोली बोलना है। इसे हम फेमेंट टेक्निक या एक्टिव रिकॉल भी बोलते हैं। थर्ड टिप हमने देखी थी कि हर 25 मिनट या 50 मिनट के बाद हमें ब्रेक लेनी है और इसे हम पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं। बेसिकली इससे हम अपनी टालने वाली आदत को छोड़ सकते हैं। फोर्थ स्टडी टिप थी कि हमें सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करनी है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना। इसके लिए हमें लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करने हैं और जो लोग एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं उनसे इंटरैक्ट करना है, चाहे उनके इंटरव्यूज पढ़ें, ताकि हमें पता चल सके कि किस टॉपिक में कितना एफर्ट डालना है। हमने 5th टिप देखी थी कि चाहे हमारा मूड ठीक हो या ना हो, तब भी हमें स्टडी करनी है और इसमें हम दोबारा से पोमोडोरो टेक्निक का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम 25 मिनट पढ़ लेते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का मूड इंक्लाइन हो जाता है स्टडीज की तरफ। और फाइनली हमने देखा था कि डोंट कंप्लेन एंड स्टार्ट वर्किंग। इस छोटी सी जिंदगी में हमारे पास 2 तरीके हैं जीने के लिए। पहला ये कि हम बहानों की एक अच्छी सी स्क्रिप्ट तैयार करें कि क्यों हम इस लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाए, ताकि जब भी कोई हमें बोले कि आप क्या करते हो तो हम उस स्क्रिप्ट को उस आदमी को सुना दें। या फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कि हम डिसाइड करें कि हमारे पास जो भी अवेलेबल है हम उसी का इस्तेमाल करके अपने गोल्स को अचीव करें, क्योंकि रियलिटी में नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट व्हाट वी से।